हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2010, ठीक है। और इससे पहले हमारे चैनल पर यूपी पीजीटी 2021, 2016, 2013 और 2011 का क्वेश्चन अपलोडेड है। आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस पीजीटी, टीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी फिजिक्स के हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक लिया हुआ है, ठीक है। A source of unknown frequency produce 8 beats with a source of 250 Hz। तो S1 के लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी स्टूडेंट, ठीक है, 250 के लिए 8 बीट्स है। तो या तो 8 इससे माइनस होगा तो 250 माइनस का 8 होगा, या 250 प्लस का 8 होगा, 250 प्लस का 8 होगा। दूसरे के लिए जो S2 की फ्रिक्वेंसी होगी स्टूडेंट, उसमें कह रहा कि एंड 12 बीट ऑफ 270 Hz। तो 270 के साथ 12 बीट्स बना रहा तो 270 माइनस 12 होगा, या 270 प्लस 12 होगा, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 258 आ रही, 258 Hz आ रही, ठीक, 258 Hz आ रही। इसकी वैल्यू कितनी आ रही, ये भी 258 Hz है, 258 Hz है, ठीक। यानी ये दोनों में कॉमन हो रहा है, और इसमें जो कॉमन हो रहा है वही हमारी अननोन सोर्स की फ्रिक्वेंसी होगी। तो 258 Hz यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। When a current in a coil changes from 4 ampere to 8 ampere in 0.4 second, the EMF of 4 volt is induced. Coefficient of self-inductance of the coil is। देखो स्टूडेंट, जो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई होता है, ठीक है। ऊपर E हमारा कितना दिया है, 4 वोल्ट, टाइम दिया है 0.4 सेकेंड, अपॉन चेंज इन करेंट हुआ तो 8 माइनस 4 का ये 4 हो गया, ठीक। 8 माइनस 4, यहाँ चेंज इन करेंट 8 माइनस 4 का 4 हो गया, ठीक। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0.4 एच आ गया, 4 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए फोटॉन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3.4 EV, 3.4 EV है। इज इन इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 2 EV, W है 2 EV, ठीक। जो काइनेटिक एनर्जी E के होती है स्टूडेंट, वो E माइनस W होती है, ठीक है। तो इसमें से इसको 2 माइनस कर दो, कितना हो गया देखो, 3.4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1.4 EV आ गया, ठीक, 1.4 EV। यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। Which of the following expressions represent a stationary wave। तो स्टेशनरी वेव में साइन और कास दोनों होते हैं, या 2 बार साइन होती है या 2 बार कास होता है।
तो सेकेंड ऑप्शन स्टेशनरी वेव का है। ठीक है। इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स बाय, देखो स्टूडेंट, इस रिएक्शन में यहाँ जेड है देखो, और इसके आगे Z-2 है, तो जब अल्फ़ा निकलता है तो इसमें से 2 कम हो जाता है। और दूसरे में देखो जेड कोई चेंजिंग नहीं हो रही, जब कोई चेंज नहीं होता तो गामा निकलता है, तो अल्फ़ा और गामा निकल रहे हैं, तो 4 ऑप्शन हो गया। तीसरे में बीटा निकलता है तो Z1 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ Z-2 है यहाँ, और यहाँ Z-1 है, तो इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। The total energy of electron in hydrogen atom in ground state is -13.6 eV. The kinetic energy of this electron is, तो इतनी ही पॉजिटिव का काइनेटिक एनर्जी होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। Taking 10 Newton 3 meter per second and 200 kg and the new unit of force, velocity and mass respectively, the new unit of time and energy will be। तो देखो स्टूडेंट, फोर्स दिया हमारा जो है 10 न्यूटन दे रखा है, तो पहले एक्सेलरेशन पता करो, तो एक्सेलरेशन A = हो गया F/m हो गया। F की वैल्यू दी है 10, M की वैल्यू 200 दी है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, A आ गया 1/20। अब जो हमारा होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला ΔV/ΔT होता है। ठीक। इससे ΔT की वैल्यू हो जाएगी ΔV/एक्सेलरेशन A, और वैल्यू ΔV तो यूनिट रखेंगे तो V की यूनिट 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 हुई, और इंटू A आया, ऊपर आ गया 20। देखो A की वैल्यू यहाँ 1/20 दे रखी है ये। ठीक। तो ये 1/20 दे रखी है, देखो ये। ठीक है। तो जब 1/20 रख दिया तो 20 ऊपर हो गया, ये हो गया 60 सेकेंड। ठीक। यानी या तो पहला होगा या तो थर्ड होगा। अब एनर्जी का यूनिट देख लेते हैं स्टूडेंट, तो एनर्जी होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिक्लेयर करें तभी पता लगेगा। तो हमारा यहाँ बना V = d/t आया, तो D हमारा हो गया VT, और V हमारा है 3 और T है 60। ठीक। तो ये हो गया 180, और एनर्जी का हो गया W = FD। ठीक। और F हमारा दिया है, कितना दिया है F हमारा 10 न्यूटन, 180, D आ रहा 180, मल्टीप्लाई हो गया 1800 जूल, यानी हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, 60 सेकेंड और 180 जूल। ठीक है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज बाय 50%, the amount of radiation emitted by the body will increase approximately। तो 50% इंक्रीज हो रहा, तो पहले जो टेम्परेचर हमारा है T है, मान लो इंक्रीज होने के बाद T1 हमारा हो गया T, और T2 हमारा हो गया 50% इंक्रीज हुआ 3T/2 हो गया। ठीक। एनर्जी का फार्मूला जो बनता है E2/E1, E2/E1 = T2/T1, T2/T1 की पावर 4। ये लगा है स्टीफेंस लॉ। अब यहाँ से आ गया हमारा, देखो 3/2, तो 3 की पावर 4 यानी 81 ऊपर आ गया,
16 हो गया नीचे, 18/16 हो गया। ठीक है, परसेंटेज निकालना है स्टूडेंट, तो E2/E1 81/16 आया। परसेंटेज निकाल लो चेंजिंग का, तो ये आ गया E2 माइनस E1/E1 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। E1 हमारा 81 माइनस 16/16 इंटू 100 हो गया, इज इक्वल टू, तो 81 माइनस 16 का ऊपर हो गया 5, 11 माइनस 6 5 और 7 माइनस 1 65 आ गया। ठीक, अपॉन 16 इंटू 100 हो गया। ठीक, और इसको डिवाइड करने पर नियर अबाउट 400% आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। जो है डिवाइड करके खुद निकाल लीजिए, नियर अबाउट 400% आ रहा। ठीक है, ये 400% आ रहा, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड हमारा करेक्ट है। ओके, ए वेजल ऑफ डेप्थ 0.5 मीटर इज हाफ फिल विथ ए लिक्विड, तो ये हमारा एक वेजल है स्टूडेंट। ठीक है, ये दो पार्ट में ऐसे लिक्विड से फिल हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हाफ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है μ1, ऊपर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, तो यहाँ का इधर की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 0.25 हो गया, ये भी हो जाएगी 0.25, क्योंकि यहाँ पूरा दे रखा है, ये दे रखा, देखो 0.5 दे रखा है, तो 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, पहले पार्ट में जो तो एयर है, तो उसमें जो हमारा अपैरेंट डेप्थ का फार्मूला होता है, ठीक है, डी अपैरेंट इज इक्वल टू रियल डेप्थ, यानी डी रियल अपान होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यही दोनों के लिए ऐड कर दो और निकाल लो स्टूडेंट। हमारी एक्चुअल डेप्थ जो है 0.25 है, पहले के लिए 25 है, अपान इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, μ2 हमारा 1.3 दिया, तो 1.3 हो गया। दूसरे में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो μ1/μ2 होगा, तो μ1 हमारा 1.2 और ये है 1.3। ठीक, अब इसमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो इसमें जो हमारा बनेगा इंटू 0.25। ठीक, और इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा 0.423 करके आ रहा है, 0.423 करके आ रहा है। इसको हम लोग नियर अबाउट 0.45 मानेंगे, और 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा 4 करेक्ट होगा। ओके, 3 elements have atomic number equal to 11, 14 and 32 respectively. The number of electron in p subshell of second orbit n is equal to 2 will be, तो पहले 11 का निकालो स्टूडेंट। 11 का होता है हमारा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 14 का निकालिए, तो 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p2। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम 32 का भी निकालें तो 32 में आएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s2 और आगे निकाल लो इसी तरह ऐसे डैश डैश। अब ये हमारा n=2 के p सेल में पूछ रहा है, तो इसमें भी देखो ये 6 है स्टूडेंट, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तीनों में 6 है, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें। ओके, 2 satellite A and B are revolving around the Earth in a same orbit. Mass of B is thrice of that A. Then the correct statement is speed of A and B are equal. देखो स्टूडेंट, V जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सेटेलाइट की, V =√GM/R होती है। ठीक है, और ये GM हमारा अर्थ का मास होता है। ठीक है, M होता है, यानी सेटेलाइट के मास पर स्पीड डिपेंड नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्पीड A और B की इक्वल होगी क्योंकि रेडियस इक्वल है। ठीक है, 64 स्मॉल ड्रॉप्स of mercury of equal radii and each having equal charge q combined to form a big spherical drop. The energy and the charge of bigger drop as compared to the small individual drop will be. आप देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पहले हम लोग निकाल लें इनका रेडियस देखें। तो स्मॉल के आर का जो हमारा हुआ, तो इसमें हो गया 64 × 4/3 पाई स्मॉल r³ ये मिल के बड़ा आर हो गया 4/3 पाई कैपिटल R³। ठीक, इससे 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल R की वैल्यू आप भी निकाल लेंगे तो 4 स्मॉल r आ जाएगी। ठीक है, जो हमारी कैपिटल R की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, वो आ गई 4 स्मॉल r। ओके, अब ये कह रहा है कि बिग वाले की और छोटे वाले की चार्ज और एनर्जी का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब हम लोग पहले चार्ज का रेशियो निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो स्मॉल वाले पर चार्ज Q है, तो बिग वाले पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज तो वही रहेगा। तो जो हमारा Q कैपिटल R आया बिग वाले पर, ये आ गया हमारा 64 Q आ गया। 60 Q को पावर में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा 2⁶ Q आया। ठीक, एनर्जी का देखते हैं स्टूडेंट। तो जो एनर्जी हमारी होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारी, पहले की जो हमारी एनर्जी होगी E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² होगी। ठीक है, अब दूसरे की जो एनर्जी आएगी E = E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। Q की जगह आ गया 2⁶ Q, तो 2⁶ Q और इसका स्क्वायर होगी अपान स्मॉल r की जगह होगी 4r होगी, यानी 2⁻² होगी। ठीक, अब ये हो गया 12 - 10 हो गया, ये आ गया
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 की पावर 10 क्यू अपान इस क्यू स्क्वायर अपान स्मॉल आर होगी। तो 2 की पावर 10 इसमें पहले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा T1 है स्टूडेंट, T1 इज इक्वल टू 38 प्लस 273 इज इक्वल टू हमारा हो गया 311 केल्विन। आप कह रहा कि काइनेटिक एनर्जी इसमें डबल हो जा रही, तो फार्मूला होता है E2/E1 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक, इससे हमारा T2 का फार्मूला हो गया। इससे हमारा T2 का फार्मूला हुआ T2 इज इक्वल टू E2/E1 इंटू T1 हो गया। यानी हमारा T2 निकल आया E2/E1 है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ठीक, डबल हो जा रही तो 2 हो गया, E2/E2 2 हो गया। T1 दिया है 311, मल्टीप्लाई कर दो हमारा तो 622 केल्विन हो गया। ठीक, अब इसमें से 273 माइनस कर दो। ठीक, इसमें से 273 माइनस कर दो स्टूडेंट, तो आ जाएगा हमारा जो टेम्परेचर T2 आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू 622 माइनस 273 माइनस कर दो, रिजल्ट हमारा सेकेंड आ जाएगा 349 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, द एलिमेंट ZHA हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोबार आफ्टर रेडियो एक्टिव डीके। तो ये हमारा H है, Z है, A है। आइसोबार बनाना है अगर तो इसमें से बीटा निकालिए। ये बीटा निकल गया, तो बीटा निकलने पर ये बना X। ऊपर A में कोई चेंजिंग नहीं होती है, नीचे हो जाता है Z+1। आइसोबार के लिए ऊपर जो मास नंबर है सेम होना चाहिए, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा बीटा डी के। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट रे इन मीडियम 1 इज 4000 एंगस्ट्रॉम and in medium 2 is 6000 angstrom. The critical angle of light ray going from medium 1 and into medium 2 is। देखो स्टूडेंट, जो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू कॉसेक c होता है, कॉसेक c, और ये हो जाएगा, ठीक है, 6000 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से साइन सी में इसको बदल दो, साइन सी इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। यानी सी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2/3, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, A 5 ampere fuse wire can withstand a maximum power 1 watt in the circuit. Resistance of the fuse wire is। तो फार्मूला P इज इक्वल टू होता है I²R। ठीक है, इससे R की वैल्यू आ जाएगी
R इज इक्वल टू हो जाएगा P/I स्क्वायर, P/I स्क्वायर। ठीक, यानी R की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू दिया है 1, I की वैल्यू दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी 0.04 ओम आ जाएगा। ठीक, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर and initial angular speed of 2 radian per second in a time 2 second it has rotated through an angle in radian। तो देखो स्टूडेंट, थीटा का फार्मूला होगा इसमें ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हमारा दे रखा है 3 और टाइम दे रखा है 2 प्लस हाफ अल्फा दे रखा है 2 और टी दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 4 इज इक्वल टू आ गया 10, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 Hz इज, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है C/न्यू। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी दिया 100, तो 100 हो गया 3 × 10⁶ हो गया, ये आ गया 3 × 10⁶। ठीक, मीटर, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए वेव है सिंपल हार्मोनिक मोशन विच पीरियड इज 4 सेकेंड एंड अदर हैव which also process SHM its period 3 seconds. If both are combined, the resultant wave will have the period equal to। देखो स्टूडेंट, जब ये दोनों वेव ऐड होंगी, ठीक है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इन दोनों का चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को अगर देखें तो हमारा आ जाएगा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1। ये आ गया हमारा, ध्यान से देखिएगा, 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/12 आ गया। एलसीएम कर देंगे, 4 - 3 का 1/12 आ जाएगा। ठीक, यानी t हो जाएगा 1/n और 1/12 का ये हो जाएगा 12 सेकेंड। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, इन फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी एडियाबैटिक प्रोसेस प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूशनल वेव, ये है एडियाबैटिक। When air filled balloon suddenly bursts, ये भी है। When a cylinder filled with CO2 gas suddenly bursts, freezing of ice ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सडनली वाले सारे प्रोसेस एडियाबैटिक लिए जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ आइस जो होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, द वेव लेंथ ऑफ मैटर हैव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, तो देखो डी ब्रागली वेव लेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दैट इज h/mv। तो मास वेलोसिटी मोमेंटम पर डिपेंड है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चार्ज पर डिपेंड नहीं है, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स, देखो स्टूडेंट इसमें फोर्स दिया हुआ है
और ये कह रहा है कि फोर्स बिकम्स जीरो हो जाता है, तो फोर्स को जीरो कर दो तो हमारा आ गया 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ ठीक है। और टी हमारा दे रखा निकालना है इज इक्वल टू इसको जीरो कर दो तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 10⁵ टी इज इक्वल टू 600 हो गया। टी की वैल्यू हो गई 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू आ गया 2 3 जा 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड आ गया। ठीक है। अब इनिशियली देखो स्टूडेंट फोर्स कितना है, तो F1 हमारा हुआ इनिशियल Fi, ये हमारा दे रहा है, तब Fi के लिए T0 रख दो तो 600 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 10⁵ टी की वैल्यू 0 रख दो इनिशियल के लिए, तो ये हो गया 600 न्यूटन। ठीक। और बाद में हमारा यह फाइनल जो था वो 0 हो गया, तो एवरेज एफ हमारा कितना हो गया, एफ एवरेज दोनों जोड़कर 2 से आधा कर दो 600 और प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज आ जाएगा 300 न्यूटन। इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी होता है, एफ इंटू टी। एफ एवरेज हमारा है 300 और टी हमारा है 3 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करने पर आ गया 0.9 आ गया न्यूटन इंटू सेकेंड, 0.9। ठीक है। 0.9 कौन सा ऑप्शन आ रहा है इनमें, 4, यानी 4 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ए कार कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 40 किलोमीटर एंड अदर हाफ डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर। एवरेज स्पीड, तो 2 अपॉन एवरेज स्पीड वी बार होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 होता है। ठीक। ये हो गया 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60, दोनों के एलसीएम कर दो, एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक। इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, यानी 5 अपॉन 120 हो गया। ठीक। एवरेज स्पीड का आ गया V बार इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 120 अपॉन 5 इज इक्वल टू आ गया 48, तो यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है। In Young's double slit experiment carried out with the light wavelength lambda is equal to 5000 एंगस्ट्राम, यानी लैम्डा दिया हमारा 5000 एंगस्ट्राम दिया है। ठीक। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आता है 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। आगे हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, यानी स्मॉल डी दिया हुआ है 0.2 mm दिया है, 0.2 mm दिया है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ठीक। आगे कैपिटल डी हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है, डी हमारा दिया है 200, डी हमारा दिया 200 सेंटीमीटर। ठीक। आप पूछ रहा है कि थर्ड मैक्सिमा जो है, जबकि सेंटर पर x 0 है तो थर्ड मैक्सिमा x डिस्टेंस पर है,
तो थर्ड मैक्सिमा के लिए फार्मूला लगा दो स्टूडेंट, x3, ठीक, थर्ड के लिए 3, तो वही n d लैम्डा अपॉन d होता है जो हमारी ब्राइट फ्रिंज होती है उसके लिए पोजीशन का। n की वैल्यू दे रखा है 3, d हमारा दिया है 200, ठीक, और लैम्डा हमारा दिया 5 × 10⁵ अपॉन स्मॉल d हमारा दिया है 2 × 10⁻⁻², और इनको सबको सॉल्व करने पर आ रहा है 1.5, इनको सबको सॉल्व करने पर आ रहा है 1.50 सेंटीमीटर, ठीक। यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, 1.50, ओके। ए बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज E is thrown vertically at angle 45 degree with horizontal, its kinetic energy at highest point। आप देखो स्टूडेंट, जो E हमारा है E = ½ mv² है, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो cos अल्फा होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो ई होगी एनर्जी, ठीक, H पॉइंट पर ये होगी ½ m, तो वही रहेगा। अब V की जगह आ जाएगा V cos θ² आ जाएगा, ठीक। तो ½ mv² अलग कर दो, ½ mv², cos θ cos 45 वैल्यू 1/√2 होती है, तो √2² हो गया। यानी ये हमारी काइनेटिक एनर्जी E हो गई और E/2 आ रहा है, ठीक है। हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। देखो स्टूडेंट, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो अपलोड करते रहें। ओके स्टूडेंट, गुड डे।